नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष अरुण रोचवानी जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। धन्यवाद जी। अरुण जी, आप बताइए सेवा दल क्या है, इसकी क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, कांग्रेस सेवा दल आज़ादी के पूर्व अलग परिवेश में था जी, और आज़ादी के बाद आज अलग परिवेश में है। उस समय कांग्रेस सेवा दल क्रांतिकारी परिवेश में था, जैसी कि आवश्यकता थी जनहित में। जी, आज कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी या सत्ता में न भी है, तो कांग्रेस की जो भी रीति नीतियाँ हैं वो कांग्रेस सेवा दल जनता के बीच में पहुँचाता है और जनता की सेवा की जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर कांग्रेस सेवा दल मुस्तैद रहता है। सेवा दल अपनी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या करता है? कार्यकर्ताओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सेवा दल अपना कार्यक्रम चलाता है। जी, कार्यकर्ताओं को कुछ डायरेक्ट कोई ऐसी आर्थिक मदद या कुछ नहीं देता, लेकिन कार्यकर्ताओं को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने का कार्य जरूर सेवा दल अपने ट्रेनिंग कैंप्स में करता है। सेवा दल में कार्यकर्ताओं को अब तक क्या क्या पद मिला है? जैसे कि आरएसएस में कोई सांसद है, कोई विधायक है, ऐसे सेवा दल का कोई वजूद है क्या? हाँ, मिला है। उज्जैन का उदाहरण है। उज्जैन में सांसद रहे हैं। 1994 में श्री सत्यनारायण पवार यहाँ उज्जैन के चीफ ऑर्गेनाइजर थे और उनको सांसद का टिकट मिला था। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कई बार ऐसा अवसर आया है। जी, सेवा दल के बारे में और आप बताइए कि सेवा दल ने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? सेवा दल हिंदुस्तान स्तर पे सेवा दल को जो कार्यक्रम दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा, उन कार्यक्रमों को तो करता है। और जहाँ तक सवाल है उज्जैन के स्थानीय स्तर का, तो हम लोग यहाँ जितनी बार भी सिंहस्थ मतलब कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले में हम लोग शिविरों के माध्यम से जन सेवा का कार्य करते हैं। बाबा महाकाल, क्योंकि यहाँ एक विशेष मंदिर है यहाँ पर, तो उसकी शाही सवारियाँ निकलती या नागपंचमी पर्व आता है या महाशिवरात्रि पर्व आता है, तो उसमें भी जनता के बीच में सेवा का कार्य कांग्रेस सेवा दल। दूसरा, जितने भी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं समय समय पर कांग्रेस सेवा दल उन मुद्दों पे भी कार्य करता है और पार्टी जो भी कार्यक्रम देती कांग्रेस सेवा दल को, उन कार्यक्रमों को भी कांग्रेस सेवा दल करता है। ऐसा माना जाता है कि सेवा दल दरी बिछाने और दरी उठाने तक ही सीमित रह गई है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत पुरानी बातें हो गई और लगातार ये इस तरह की बातें सिर्फ चलती आ रही हैं। कहीं धरातल पे ऐसी बात मुझे नहीं दिखती है। जब हम स्वाभिमानी और स्वावलंबी सेवा दल बनाने के लिए हम कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं, तो ये दरी बिछाना और ये बातें, हाँ ये है। जहाँ स्वयंसेवक का मामला आता है तो स्वयंसेवक का फर्ज होता है कि जब भी कहीं कोई ऐसा अवसर आए तो वो अपना कार्य खुद करे। तो सेवा दल का कांग्रेस में वजूद खत्म क्यों होता जा रहा है, एक विलुप्त क्यों होती जा रही है? आजकल तो कहीं सुनने में भी नहीं आता है सेवा दल का नाम। ये झंडा वंदन करने और तक ही सीमित है, और कोई कार्यक्रम कर नहीं रही है और कार्य कुछ कर नहीं रही है सेवा दल। ये बड़ा प्रश्न मेरे पसंद का जरूर पूछा आपने, लेकिन समय इलेक्शन का है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में कांग्रेस सेवा दल को आज जिस स्थिति में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो स्थान सेवा दल अपना भी नहीं पा रहा है। उसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस की नहीं, इस देश की राजनीति में अभी गुटिया राजनीति, व्यक्तिवाद ज़्यादा हावी हो गया है। और सेवा दल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति को नहीं पसंद करता, वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलता है। और बस यहीं आ जाकर के कहीं ना कहीं सेवा दल को दिक्कत आ रही है। पहले विधानसभा चुनाव में सेवा दल को भी कहीं ना कहीं भागीदारी मिलती थी, लेकिन आज वो खत्म हो चुकी है। क्या कारण है इसके पीछे का? कारण स्पष्ट है। आपका जो पहला प्रश्न, इसके पहले जो प्रश्न था, अभी भी जवाब वहीं जाएगा कि कांग्रेस सेवा दल के जो स्वयंसेवक है वो संगठन के प्रति निष्ठा लेकर के चलते, किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा लेकर नहीं चलते। और आज की राजनीति में व्यक्तिवाद, गुटवाद बहुत हावी हो गया है। तो ये जो एक विडंबना है, जिसके लिए मैं एक लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं
जिनका काम सिर्फ दल के प्रति निष्ठा है, पार्टी के प्रति निष्ठा है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, उनके लिए कांग्रेस में एक सिस्टम डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ और मैं पार्टी फोरम पे बात करता हूँ समय समय पे। इन सारी घटनाओं के बीच भी सेवादल कांग्रेस में कुछ अपना वजूद नहीं बना पा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का? कोई क्यों नहीं, मतलब सेवादल आगे उभर करके और उठ करके सामने क्यों नहीं आ रहा है एकदम से? देखिए, कैडर को यदि आप महत्व देंगे तो निश्चित तौर से वो एक अपना स्थान बनाएगा। मैं इतिहास में जाऊंगा कि राजीव गांधी जी वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस सेवादल को गंभीरता से समझा और उन्होंने इस कैडर को बहुत सहयोग किया। ये यदि स्ट्रांग होता है तो पार्टी के काम ही आएगा और पार्टी जिस भी किसी व्यक्ति को इलेक्शन फाइट कराती है तो निश्चित तौर से वो, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सिखाया जाता है त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सारी जो बातें होती हैं जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में हमारे स्वयंसेवकों को सिखाते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, दल के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं। हमारे मन में कूट कूट करके ये सारी भावनाएं इतनी भरी हुई हैं कि हम चाहकर भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा पाते, हम लोग ऐसी बातें नहीं कर पाते। लेकिन समय आ गया है कि हम लोग प्रयास ये करें कि पार्टी के अंदर एक सिस्टम डेवलप हो। देखिए, गुटिया राजनीति खत्म होना नहीं, लेकिन उसके बाद भी यदि इन गुटिया राजनीति से हटके एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्वयंसेवक हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सिस्टम डेवलप होना बहुत ज़रूरी आज की आवश्यकता है, हम ये समझते हैं। राजीव गांधी के समय ही सेवादल का एक नाम चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका नामो निशान खत्म होता जा रहा है। उसका कारण यही है ना, बार बार बात वही आती है कि कोई नया कार्यकर्ता, तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती है क्या सेवादल आगे आए, या फिर उसके कोई कार्यकर्ता हैं जो जिनको भागीदारी दी जाए? ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं चाहती है, हाईकमान हमारा बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, सारी बातें चल रही हैं, लेकिन उसमें समय लग रहा है। तो जब या फिर ऐसा सिस्टम में कहा आ जाता है जाएगा कि सेवादल में कोई ऐसा युवा एक्टिव नहीं है जो उसके प्रति अपना रुझान दिखाए, तो कांग्रेस नहीं देना चाह रही है टिकट या भागीदारी नहीं दे रही है। उसका कारण आज की वर्तमान राजनीति, प्रलोभन की जो राजनीति है और आज जो सरकार है वो जिस तरह की राजनीति अपना रही है, उसका नतीजा ये है कि अब वो आज का युवा वर्ग प्रलोभन की राजनीति में ज़्यादा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेवादल का सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति इसी ओर केंद्रित हो गई है। आगे आपका क्या कहना है सेवादल को लेकर? सेवादल में कितने कार्यकर्ता अभी कार्य कर रहे हैं इसको लेकर के और आपके साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, सेवादल से जो जुड़ जाता है वो दिल से जुड़ जाता है। ये जो वर्दी है ना हमारी सफ़ेद, ये एक चमड़ी की तरह है। तो भावनात्मक रूप से जो एक बार सेवादल से जुड़ गया, वो चाहे अपनी मजबूरी से घरों में बैठा रहे, यहाँ सड़क पे जनता की लड़ाई लड़े या संगठन पार्टी के कार्यक्रमों में जाए, लेकिन वो सेवादल का रहेगा, पूरी जीवन भर वो सेवादल का रहेगा। अब रहा सवाल लड़ाई लड़ने का, तो अपना अपना तरीका होता है सबका लड़ाई लड़ने का। हम पार्टी फोरम पे बात लगातार रख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, स्वयं सेवकों के लिए एक सिस्टम कांग्रेस पार्टी में डेवलप होना चाहिए। वो किसी नेता के इर्द गिर्द नहीं जाएंगे, वो किसी नेता की परिक्रमा नहीं करना चाहते। उनको हमने पार्टी के प्रति, दल के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और नया कोई कार्यकर्ता तभी जुड़ पाएगा जो पुराने हमारे वर्कर्स हैं सेवादल के, जो हमारे पुराने सीनियर्स हैं, उनको अगर कहीं मुकाम हासिल होगा तभी तो कोई नई टीम जुड़ेगी। झंडा वंदन के अलावा सेवादल ने पूरे वर्ष भर अभी तक क्या कार्य किए हैं, आप बताइए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं, उज्जैन की या पूरे हिंदुस्तान की? पूरे हिंदुस्तान की आप बताइए, उज्जैन का भी बताइए आप, क्योंकि अभी हालांकि अपन उज्जैन में बैठे हैं जी, तो आप दोनों तरीके का बताइए आप। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, झंडा वंदन एक भावना है। झंडा वंदन करने से लोगों के मन में देश के प्रति एक भावना जागृत होती है। अब रहा सवाल जनता के हित के मामले में, जहाँ जहाँ मौका आया कांग्रेस सेवादल ने कार्य किए हैं। यहाँ पर अभी जितनी बार सिंहस्थ का मेला लगा, कुंभ का मेला लगा, कांग्रेस सेवादल ने 4 कैंपों के माध्यम से यहाँ पर सेवाएं दी हैं। बाबा महाकाल की सवारियाँ निकलती है,
उसमें व्यवस्था में कांग्रेस सेवा दल कार्य करता है, और जहाँ पर भी पब्लिक को जिस भी स्तर पर आवश्यकता होती, कांग्रेस सेवा दल के मेरे हमारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ सहयोग करते हैं। सेवा दल का आगे जनता के लिए क्या रहेगा, देखिए, कार्य को ये- लेकर के या ये- फिर उनकी हित के लिए? संगठन को जनता के लिए क्या करना है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस सेवा दल हैं, कांग्रेस की एक विंग है। कांग्रेस पार्टी जो भी कार्यक्रम तय करेगी, हमें उस आधार पर चलना है। लेकिन जहाँ तक मेरी भावना है, मेरी सोच है कि जहाँ जहाँ जिस भी व्यक्ति को जहाँ भी कांग्रेस सेवा दल से की आवश्यकता होती है, वहाँ हम आधी रात को भी तैयार खड़े रहते हैं। जैसे भाजपा में आरएसएस पार्टी भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, वैसे ही सेवा दल कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन भाजपा ने आरएसएस पार्टी को जितना वजूद दिया है वैसा कांग्रेस सेवा दल को क्यों नहीं दे पा रही है? इसके पीछे का कुछ कारण तो बताइए। उसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आरएसएस व्यापारिक सोच वाला ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो उसको ये लोग जो भी कहें, लेकिन मेरी सोच ये है कि आरएसएस व्यापारिक सोच वाला संगठन है, और जहाँ जहाँ मौका आया उससे जुड़े हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उनको व्यापारिक तरीके से फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया। और हाँ, कांग्रेस सेवा दल शुरू से ही देश सेवा के रूप में और जनता के हित की सोचने के लिए उनको हम लोग तैयार करते हैं, तो वो उनकी भावना वैसी रहती, उनकी सोच कभी उस तरफ जाती नहीं, वो कभी स्वार्थी बन नहीं सकते। बस यही इसका कारण है। सेवा दल का स्वयं का कार्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में या ऑल इंडिया में? दोनों जगह का आप बता दीजिए, देखिए, क्योंकि ऑल अभी मैं इंडिया दोनों में, जगह की लेकर के बैठी हूँ अभी। ऑल इंडिया में कांग्रेस सेवा दल का 27 अकबर रोड पे है। जैसे 26 अकबर रोड हमारा कांग्रेस का कार्यालय, उससे लगा हुआ 27 अकबर रोड, और उज्जैन के अंदर क्षीर सागर पे जो कांग्रेस का कार्यालय है, राजीव गांधी भवन, वहीं पे कांग्रेस सेवा दल का भी हमारा कार्यालय है। जी, धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही कई नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।